दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5WH मॉडल के बारे में। फैक्टर अफेक्टिंग जो क्वालिटी है उसका एक मॉडल है 5WH, या दूसरे तरीके से बात करें तो इसको हम 5W1H मॉडल भी बोल सकते हैं। अब 5W1H मॉडल से मीनिंग क्या है? मीनिंग है 5W, सबसे पहले व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, व्हाई, ये सब चीजें जो W से स्टार्ट होती है। दूसरी तरफ है 1H जो कि H से स्टार्ट हुआ, मींस हाउ। तो अब इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्वालिटी क्या है। क्वालिटी एक प्रकार से है फिटनेस फॉर पर्पज, यानी जो स्पेसिफिक चीज किसी के लिए बनी और वो उसमें अपना पर्टिकुलर वर्क करे, तो वो चीज है क्वालिटी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं? बहुत से पीपल्स जो हैं जिन्होंने क्वालिटी की डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा सबसे पहले आदि प्रॉब्लम को सॉल्व करो। किसी भी चीज की कोई खराब हुई तो उसको सबसे पहले ठीक करने से पहले आदि प्रॉब्लम को अपने माइंड में सॉल्व करो। हम किस प्रकार से उसको सही कर सकते हैं, कहां पे इसको सही कर सकते हैं, तो वही चीजें इसमें है 5W में। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो यही है कि प्रॉब्लम जो है वो क्या एक्चुअल में हमें सॉल्व करनी है। हमें पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, तो तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इट मींस हमें प्रॉब्लम को पहले अपने वे में, अपने माइंड में उसको डिफाइन करना है। तो अब समझते हैं इन सभी पॉइंट्स को जो कि W है, यानी 5W। सबसे पहले बात आती है व्हाट। किसी भी पार्ट की या किसी भी चीज की, कोई मशीनरी है, कोई अदर थिंग है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हमें बेसिक थिंग्स की कोई ना कोई नीड है। एग्जाम्पल के तौर पे मनी है, मैन है, मशीन है, इन सभी चीजों की हमें वहां पे जरूरत है। बट प्रॉब्लम की जब बात आती है जो क्वालिटी को, किसी चीज को अफेक्ट करता है, तो फर्स्टली डिस्क्राइब करना पड़ता है प्रॉब्लम को कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, या एक्चुअल में किसी चीज का डिफेक्ट क्या है। उस चीज को हमें यहाँ पे सॉल्व आउट, रिजोल्व आउट करना होता है। तो इट मींस व्हाट इज द एग्जैक्टली प्रॉब्लम, दैट पॉइंट इंक्लूड्स इनसाइड द व्हाट। द सेकंड W मींस 5W का जो सेकंड पॉइंट है वो है व्हेन। व्हेन में क्या आएगा? जैसे यहाँ पे ऑल टाइम दिखाया हुआ है, तो हमें प्रत्येक टाइम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे फोकस करना है। कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई तो उस पे फोकस करना है। तो इट मींस व्हेन प्रॉब्लम अकरिंग, कि जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में कब वो उत्पन्न हुई, कब वो स्टार्ट हुई, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इससे मीनिंग क्या हुआ? इससे मीनिंग हुआ कि हमें टाइम पीरियड को जानना है, उसकी ड्यूरेशन को जानना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, कितने लंबे समय उसका ड्यूरेशन रहा, तो ये चीज आएगी व्हेन में। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर। वेयर है एक डिलीवरी का पॉइंट, एक एक्चुअल जो पॉइंट है जिसको हमें फोकस करना है कि कहां पे वो प्रॉब्लम है। इट मींस एक्चुअल उसका लोकेशन, एक्चुअल उसका एरिया, प्लांट या लाइन या किसी पर्टिकुलर सेक्शन, तो वो होता है वेयर। मींस कहां पे हमारी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हमें सोल्व आउट करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना है। तो वेयर में तो केवल बेसिकली हम फोकस करेंगे उस एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है whom, या इसको who मींस कौन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। who इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन, तो यहां पे किसी पर्सन की बात आती है, या कौन उसको आइडेंटिफाई करेगा, कौन पर्सन होगा जो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है why, मींस why दिस प्रॉब्लम फेस्ड, हमें ये प्रॉब्लम हमें क्यों फेस करनी पड़ी, दैट इज द इंपोर्टेंट पॉइंट। बेसिकली इसमें क्या है कि ये जो चीज है, ये हमारे पास कोई पार्ट था या मशीन था, क्यों हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और हम बार बार उस पे इस प्रकार की प्रॉब्लम को क्यों फेस कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ। यहां पे आप देख सकते हैं 5W1H, तो मींस 1H, हाउ। हाउ मच लॉस ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की वजह से हमें कितना लॉस हुआ, कितना उसकी मींस है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हम मान लीजिए एनुअली हम उसको एनालाइज करते हैं तो कितना परसेंट हमें वहां पे लॉस हुआ। तो ये है क्वांटिफाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्ट,
यानी कि डिफेक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना रहा, उस चीज को हमें वहां पे सोल्व आउट करना है। तो ये है 5W 1H फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी मॉडल।